Hello everyone. Today we are solving the miscellaneous exercise of chapter 8. This is part 1 of the miscellaneous exercise. So let's begin with the first question. Identify the random variable as discrete or continuous in each of the following. Identify its range if it is discrete. So हमें पहले तो बताना है कि जो random variable है इस particular situation में described वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस. अब डिस्क्रीट वो होता है जिसमें हम वैल्यूज नंबर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके. कंटिन्यूस ऐसे होता है जो रियल नंबर का कोई सबसेट होता है. और अगर डिस्क्रीट है तो हमें उसका रेंज बताना है. तो नंबर 1, एन इकोनॉमिस्ट इज interested in knowing the number of unemployed graduates in the town with a population of 1 lakh. तो उसको जानना है कि कितने unemployed graduates हैं और उस पूरे टाउन का पॉपुलेशन 1 लाख है. तो ये जो वेरिएबल है ये नंबर ऑफ पीपल बताता है और नंबर ऑफ पीपल को हम हमेशा गिन सकते हैं, राइट? वी कैन ऑलवेज काउंट. सो देयरफॉर दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? यू कैन हैव 0 अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, मतलब सबकी नौकरी लग गई है. ऐसे भी हो सकता है कि 1 है, 2 है, ऐसे करके 1 लाख तक हो सकता है. मतलब सारे ही जो ग्रेजुएट्स है वो सब, मतलब सारे ही जो लोग हैं वो ग्रेजुएट्स है और सबके सब बेरोजगार है. ठीक है, तो 0 से लेके 1 लाख तक सारा हो सकता है. नाउ सेकेंड पार्ट, अमाउंट ऑफ सिरप प्रिस्क्राइब्ड बाय अ फिजिशियन. तो एक डॉक्टर से कितना सिरप वो प्रिस्क्राइब करता है उसके बारे में. अब जो सिरप होता है उसका मेजरमेंट हम वॉल्यूम में करेंगे और वॉल्यूम एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, बिकॉज मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कितना लीटर मिलीलीटर है. सो दिस इज एक्चुअली अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट वन, a person on high protein diet is interested in the weight gained in a week. तो एक इंसान है जो हाई प्रोटीन डाइट पे है, उसको जानना है कि उसका कितना वेट गेन हो रहा है एक वीक में. वेट अगेन इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि कितने ग्राम है, कितने किलो है, वो सब क्या होगा? दिस विल बी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है. सो दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट, 12 of 20 white rats available for an experiment are male. तो 20 में से 12 चूहे मेल है. A scientist randomly selects 5 rats and counts the number of female rats among them. तो ये 20 में से साइंटिस्ट 5 लेता है और उसमें से गिनता है कितनी फीमेल रैट्स है. ये ऑब्वियसली डिस्क्रीट वेरिएबल है. और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? इन 5 रैट्स में से एक भी फीमेल नहीं होगी तो 0, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और टोटल 5 हो सकती है ना. तो 3 4 5, इधर डॉट 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 लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही तो लिखने. तो क्योंकि देखो 8 तो है ना फीमेल, तो सारी 5 भी हो सकती है फीमेल. तो ये है अपनी पॉसिबिलिटी फॉर फीमेल रैट्स. नाउ नेक्स्ट वन, a highway safety group is interested in the speed kilometers per hour of a car at a checkpoint. तो स्पीड तो ऑफकोर्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते ना, कुछ भी हो सकता है ये. तो दिस इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज. तो x की वैल्यू 1 से लेके 6 है और ये सब उसकी प्रोबेबिलिटीज है. नंबर 1, डिटरमाइन द वैल्यू फॉर k. तो हमें पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करेंगे तो हमें 1 आना चाहिए. तो इसलिए टू फाइंड 1 वी विल डू k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k इज इक्वल टू 1. ब्रैकेट में मैं लिख सकती हूँ सिंस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. Okay, now this is 3k plus 3k 6k plus 4k 10k plus 5k 15 and 21. तो 21k is equal to 1. Therefore I can say that k is equal to 1 divided by 21. ठीक है, तो यहाँ पे we can write this again replacing k by 1 upon 21. So let me write it roughly. तो x की वैल्यूज है 1 2 3
4, 5 और 6, and p of x will be 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21 and lastly 6/21. ठीक है. अभी फर्स्ट पार्ट, p that x is lesser than equal to 4. मतलब इधर x can be 1, 2, 3 and 4. which is equal to now just 1 plus 2 plus 3, that is 6 plus 4. So 10 divided by 21, इसमें कुछ कैंसिल भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट वाला इज p that x is between 2 and 4. तो यहाँ पे तो x can just be equal to 3 और कुछ नहीं हो सकता. एंड इसका आंसर है 3/21. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज 1/7. ओके. And last one we have p that x is greater than equal to 3. तो इसमें हम कर सकते हैं 3, 4, 5, 6. तो हम कर लेते हैं ये. सो इसका एक और तरीका भी है. आई कैन डू 1 माइनस पी दैट एक्स इज स्ट्रिक्टली लेसर देन 3. तो उस केस में सिर्फ 2 ही ऐड करना पड़ेगा. तो फाइनल आंसर 3/21 आना चाहिए. पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. एनीथिंग इज ओके, बोथ आर करेक्ट. सो 3/21 प्लस 4/21 प्लस 5/21 प्लस 6/21 which is equal to 18/21 which is 6/7. ओके. तो अगर मैं दूसरे मेथड से करती तो मुझे 3/21 आता which is 1/7 और 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करती तो आई वुड गेट 6/7 ओनली. ठीक है. सो दैट इज एक्चुअली ईजियर, मतलब कम लिखना पड़ेगा, बट बोथ वेज आर करेक्ट. वील डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव दैट दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. So we have to find the probability that x is positive. इसका तो easy है. Probability that x is greater than 0. इसका मतलब होगा कि probability that x is equal to 1 plus probability that x is equal to 2 plus probability that x is equal to 3, which is equal to 0.25 plus 0.15. इसका होगा 0.4 plus 0.1 which is 0.5. So this is 0.5. The next part, we have to find probability that x is non-negative. जब non-negative बोलते हैं ना, मतलब क्या है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 और पॉजिटिव दोनों हो सकता है. तो probability that x is greater than equal to 0. यहाँ पे सिर्फ यही फर्क है. तो this is probability that x is equal to 0 plus probability that x is strictly greater than 0. मैं ऐसे ही लिख रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड. सो दिस इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.7. नाउ नेक्स्ट, probability that x is odd. So for x is odd, we will do probability that x is equal to -3, -1, 1 and 3. which is equal to 0.05 plus 0.15. इन दोनों को ऐड करेंगे तो we get 0.2 plus this is 0.25, तो that is 0.45 plus एक और 0.1 है तो 0.55 है. This is 0.55. Now next, probability that x is even, the last part. Now this I will not calculate. मैं क्या करूंगी, आई विल से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज ऑड, शॉर्टकट. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.55 विच इज इक्वल टू 0.45. ओके. एंड दैट इज द आंसर. The PMF of a random variable x is given by probability that x is equal to x is phi choose x. ठीक है. ऐसे ब्रैकेट्स का मतलब होता है phi cx 1/2 raised to 5.
when x is from 0 to 5, then show that probability that x is lesser than equal to 2 is equal to probability that x is greater than equal to 3. Okay, so first let me calculate the LHS. Probability that x is lesser than equal to 2 is equal to probability that x is equal to 0, because it starts from 0, plus probability that x is equal to 1, plus probability that x is equal to 2. Now individually मैं सबको calculate करूँगी. इसका formula is given by this. So this is phi C0 1 upon 2 raised to 5 plus phi C1 1 upon 2 raised to 5 plus phi C2 1 upon 2 raised to 5. Okay. Now let me calculate these values. So phi C0 मतलब 5 factorial divided by 5 minus 0, 5 factorial divided by 0 factorial. इसका आंसर 1 है. phi C1 मतलब 5 factorial divided by 4 factorial 1 factorial. इसका आंसर 5 है. And इसका आंसर is 5 factorial divided by 3 factorial 2 factorial. मतलब this is just 10. Okay. So this is 1 divided by 2 raised to 5 plus 5 divided by 2 raised to 5 plus 10 divided by 2 raised to 5, which is equal to 16 divided by 2 raised to 5. अब 16 क्या होता है? It is actually 2 raised to 4, which is equal to then just half. Okay. And what about the rest? Probability that x is greater than equal to 3 is equal to actually probability that x is equal to 3 plus probability that x is equal to 4 plus probability that x is equal to 5. वैसे तो हम इधर भी एक शॉर्टकट लगा सकते हैं. हम बोल सकते हैं that this is 1 minus probability that x is strictly lesser than 3, और वो हम ढूंढ चुके हैं, which is half. तो 1 minus half भी half आएगा. I think you can do it that way also. वो काफ़ी easy होगा. You could do 1 minus probability that x is lesser than 3. ठीक है. And this is nothing but probability that x is lesser than equal to 2, which is 1 minus half, and it is equal to half. तो तुरंत हो जाएगा. बट मैं इस वे में भी करके दिखाती हूँ. ये थोड़ा लॉन्ग कट है. phi C3 1 upon 2 raised to 5 plus phi C4 1 upon 2 raised to 5 plus phi C5 1 upon 2 raised to 5. अभी इसका वैल्यू है, दिस विल बी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 10. हमने जस्ट कैलकुलेट किया था. फिर phi C4 विल एक्चुअली बी इक्वल टू 5 प्लस phi C5 is equal to 1. This is also 16 divided by 2 raised to 5 only, which is equal to half. तो कोई भी तरीके से कर सकता है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो ऑल राइट. सो देयरफॉर वी गेट that p that x is lesser than equal to 2 is equal to p that x is greater than equal to 3. In the following probability distribution of a random variable x, we have to first find the value for a and then we have to obtain the CDF of x. तो a ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? We will say that all the probabilities को जब हम add करते हैं तब हमको 1 मिलता है. So since summation p of x is equal to 1, therefore 1 upon 20 plus 3 upon 20 plus a plus 2a plus 1 upon 20 is equal to 1. Now this is equal to 5 upon 20. 5 upon 20 मतलब क्या? 1 upon 4 plus 3a is equal to 1. Therefore I can say that 3a is equal to 1 minus 1 upon 4, which is 3 upon 4, and therefore a is equal to 1 upon 4. तो now we have to obtain the CDF. हमने already a का वैल्यू तो निकाल लिया है. पहले मैं एक काम करती हूँ, let me write this again so that थोड़ा easy हो जाता है. ठीक है. अभी हमें CDF ढूंढना है, विच इज नथिंग बट कैपिटल F ऑफ x. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का तो ऐसे ही रहता है. 2 के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे. तो इट विल बी 1 अपॉन 20 प्लस 3 अपॉन 20 विच इज 4 अपॉन 20. अब 4 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 4 करना है.
तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं 1/4 को 20 बनाने की कोशिश करती हूँ डिनोमिनेटर में, तो आई गेट 5/20. 5/20 प्लस 4/20 इज 9/20. अब नेक्स्ट इसको भी मैं 20 बनाने की कोशिश करूंगी, तो 10 हो जाएगा अपॉन 20. तो देयरफॉर दिस इज एक्चुअली 19/20. एंड फाइनली 1 के साथ दिस बिकम्स 20/20 विच इज इक्वल टू 1. So this along with this last column is the CDF of this probability distribution. A fair coin is tossed 4 times. Let X denote the number of heads obtained. So अगर 4 times हम टॉस कर रहे हैं तो कितने हेड्स आ सकते हैं? हमारे पास हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 and 4 heads, right? Identify the probability distribution of X and state the formula for the PMF of X. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें बनाना है, ये एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. सो आई कैन से दैट एक्स फॉलोज बाइनोमियल, और इसका एन का वैल्यू एक्चुअली 4 होगा क्योंकि हम 4 टाइम्स कर रहे हैं, और एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी इज हाफ. इसके बाद हमें फॉर्मूला भी स्टेट करना है, तो वो लिख देते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4cx हाफ रेज टू x into half raised to 4 minus x whenever x is from 0 से लेके 4 तक. ठीक है, and it is equal to 0 otherwise. ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. we can write this as half raised to 4 only and that will be our answer. Let's do the next one now. Find the probability of the number of successes in 2 tosses of a die where success is defined as the number greater than 4 and second 6 appears at least in one toss. तो यहाँ पे if the success is defined as getting a number greater than 4, we will have to think कि क्या करना होगा यहाँ पे. So see, we have 36 possibilities जो हमें मिलते हैं. इसमें से लेट्स से दैट हमें एक भी सक्सेस नहीं मिलता है, मतलब जो दोनों डाइस है उस पे वी गेट समथिंग दैट इज लेसर देन 4. फिर हमें एक सक्सेस मिलता है, मतलब किसी एक डाइस पे 4 से ज्यादा कुछ आता है, एंड फिर हमें दोनों सक्सेस आता है, मतलब दोनों डाइस पे 4 से बड़ा ही कुछ आता है. तो फिर 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 0 तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ x. So we can have 1,1, we can have 1,2, 1,3 and 1,4 also. तो 4 मिलेंगे क्योंकि strictly greater than 4 बोला है ना. Now what about 2? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. वापस इधर भी 4 है. फिर उसके बाद नेक्स्ट 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. तो इधर भी 4 है. फिर नेक्स्ट 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. तो उधर भी 4 होंगे. तो टोटल हो सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 36. ठीक है, अभी नेक्स्ट फॉर 1 एक सक्सेस आने के लिए अभी 1 की कॉलम में कितने रह गए हैं? सो वी कवर टिल 1,4. उसके बाद वी कैन हैव 1,5 एंड 1,6. सो 2 हो सकते हैं विच विल फॉल इन दिस 1 सक्सेस वाला कैटेगरी. 2 में also we will have 2 which will fall in this category, 2,5 and 2,6. In the third one also, so 3,5, 3,6 is also in this category. 4 वाले में we can have 4,5 and 4,6 which is also 2. Let us check अगर कहीं और भी कुछ आ रहा है. So 5,1 is also 1 success. Then 5,2 is also 1, 5,3 is 1, 5,4 is 1. सो अगेन वी हैव 4. सो मैं इधर इस कॉलम में लिखती हूँ. ठीक है, फिर 6 वाले में 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. तो दैट इज अगेन 4. सो दिस इज एक्चुअली 16. सो दिस इज ऑल्सो 16 बाई 36. एंड फाइनली दोनों सक्सेस आने का चांस क्या है? 1 का, 2, 3, 4 का तो कवर हो चुका है. 5 में वी हैव डन till 5,4. तो 5,5 and 5,6 are 2 successes and यहाँ पे 6,5, 6,6 are 2. So this will be 4 divided by 36. अब इसको थोड़ा simplify करते हैं. So I can divide by 4 to get this as 4/9 and this one will be 4/9 as well. This will be 1/9. Okay.
सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? यहाँ पे बोला है दैट 6 अपीयर्स इन एटलीस्ट 1 टॉस. इसको हम एक सक्सेस मानते हैं. सो सेम लॉजिक से करना है हमें वापस. दैट 6 0 टॉसेस में आ सकता है, या 6 1 टॉस में आ सकता है, या दोनों टॉस में आ सकता है. सो सिमिलरली 0 1 2. नाउ आई नो दैट दोनों टॉस में आने का सिर्फ एक ही चांस है. सो दैट इज 1/36 जब मुझे 6,6 आता है. ठीक है. What about getting in 1 toss? 1 toss के लिए I can have 1,6, 2,6, 3,6, 5,6 तक. तो उधर 5 होंगे, और फिर also 6,1, 6,2, तो उधर भी 5 होंगे. I will have to exclude वो 6,6 everywhere. So this is 10 divided by 36. अब ये कितने हो गए? This is already 11. 11 को subtract करो तो 25. तो बाकी के जो सारे होंगे that will all be जिसमें 6 बिल्कुल नहीं आ रहा है. Okay, now let's do the next question. A random variable x has the following probability distribution. यहाँ पे पहले हमें k का वैल्यू ढूंढना है. सेम प्रोसीजर, सारी probabilities का सम 1 है, तो इसलिए since summation of probability is equal to 1, therefore k plus 2k plus 2k plus 3k plus k square plus 2k square plus 7k square plus k is equal to 1. यहाँ पे पहले सारे k वाले टर्म्स को ऐड करूंगी तो मुझे मिलता है 5 plus 4 मतलब 9k, एंड यहाँ पे we get 10k square is equal to 1. इसको मैं दूसरे साइड पे ले आती हूँ, तो I get 10k square plus 9k minus 1 is equal to 0. 9 को I can split into 10 and 1. So I get 10k square plus 10k minus k minus 1 is equal to 0. 10k कॉमन ले लेती हूँ, तो I get k plus 1 minus k plus 1 is equal to 0. So therefore we have 10k minus 1 into k plus 1 is equal to 0. तो इसलिए we get that k is equal to 1/10 और k is equal to -1, and I choose that k is equal to 1/10, not -1, क्योंकि फिर probabilities negative हो जाएंगी and that is not okay. So we have to choose k is equal to 1/10 since p of x is always greater than equal to 0. Okay, now once we have chosen this, let me rewrite this with k is equal to 1/10. अब एक बार ये लिख दिया है. लेट अस सॉल्व द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. वो तो अब इजी होगा. p दैट x इज स्ट्रिक्टली लेसर देन 3 मतलब p दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस p दैट x इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 1/10 प्लस 2/10 विच इज इक्वल टू 3/10. नेक्स्ट, p दैट x इज ग्रेटर देन 6 मतलब p that x is equal to 7 which is equal to 7/100 plus 1/10 which is equal to, इधर 0 डालूंगी तो ऊपर भी 0 डालना पड़ेगा, तो 17/100. ठीक है. और लास्ट p that x is between 0 and 3. ठीक है. So this is just p that x is equal to 1 plus p that x is equal to 2. Exactly same like the first one, which is 3/10. Okay, very easy, right? Let's do the next one. The following is the CDF of a random variable x. Find the probability distribution of x and find the probability that x is between -1 and 2 both included. तो पहले हमें probability distribution निकालना है. ये CDF दिया हुआ है. CDF से probability distribution निकालना is actually easy. पहले मैं ये लिख लेती हूँ, उसके बाद हम वो ढूंढ लेंगे इसी टेबल के नीचे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वाला होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है. ठीक है. अब सेकंड वाला कैसे मिला होता? इन दोनों को ऐड करके मिला होगा.
तो फिर इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज 0.2। हमें हमेशा ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। फिर अभी 0.5 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, मुझे 1 2 3 ऐड करके 0.5 मिला होता है ना, तो मैं 0.5 माइनस 0.3 कर लूंगी ना, मतलब इन दोनों का सम, तो भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही कर लो 0.2, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 0.15 आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो 0.1, इन दोनों को करेंगे तो 0.1, इसको यहाँ से करेंगे तो 0.05 एंड यहाँ से करेंगे तो 0.1। हमेशा चेक कर सकते हैं कि इनका सम 1 आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज 0.5, देन दिस इज 0.3, मतलब 0.8 प्लस 0.2, तो 1 आ रहा है, तो अपना आंसर करेक्ट है। अभी नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1 एंड 2। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू -1 प्लस p दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस p दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस p दैट x इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.15 plus 0.1 plus 0.1, which is equal to 0.2 plus 0.2, which is 0.4 plus 0.15, which is 0.55. Okay, so that is our answer. Now in the next video we will do the rest of the questions.